हेलो एवरीवन, एवीएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और एलिमेंट की लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स नेम एंड उनके सिंबल्स के बारे में सीखा था। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाया जाएगा। आज की इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपको कि तत्वों से संबंधित एग्ज़ाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी से क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट हाइड्रोजन। सबसे पहला पर्सन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। सेकंड, हाइड्रोजन को को फ्रेंडली गैस कहते हैं। हाइड्रोजन को को फ्रेंडली गैस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस। सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस। सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस हाइड्रोजन होती है। नंबर फोर्थ, सबसे ज्वलनशील गैस। सबसे ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन गैस होती है। फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है ये। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, को फ्रेंडली गैस किस गैस को कहते हैं। को फ्रेंडली गैस हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ऐसी गैस का नाम बताओ जो सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन। फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, ऐसी गैस का नाम बताओ जो सबसे ज्वलनशील है। तो सबसे ज्वलनशील गैस का नाम होता है हाइड्रोजन। और फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He। परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार होता है 4। सबसे पहले हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है, हीलियम परमाणु का जो नाभिक होता है, इसे हम अल्फा कण भी कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस की 2e। ई की वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻ के 19 कूलम। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 क्रॉस 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। 16 दूनी 32 हो जाएगा। 3.2 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस होती है हीलियम। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि हीलियम किस प्रकार की गैस है। हीलियम एक्रिया गैस है। हीलियम एक्रिया गैस है। एक्रिया गैस को हम नोबल गैस भी कहते हैं। एक्रिया गैस को हम नोबल गैस भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है हीलियम प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण।
ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिफ्थ प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक वेट होता है इसका 7। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, सबसे पहला प्रश्न, लिथियम सबसे चमकीली धातु होती है। सबसे चमकीली धातु। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, सबसे क्रियाशील धातु। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है और कार्बो का अर्थ होता है कोयला, कोयला या चारकोल। तो बच्चों कार्बो शब्द का मतलब होता है कोयला या चारकोल। कोयले को हम कोक भी कहते हैं। अब सीखेंगे हम कार्बन के अप्रूप। कार्बन के मुख्य रूप से निम्न अप्रूप होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है हीरा। हीरा चमकीला पदार्थ होता है और सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। सेकंड अप्रूप होता है कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। कच्ची पेन के अंदर जो ब्लैक कलर का पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन की प्रकृति होती है अधातु। कार्बन अधातु है, इसीलिए इसके जो अप्रूप है ये भी अधातु ही होंगे। तीसरा अप्रूप होता है फ्लोरीन। ये फुटबॉल टाइप का होता है, फुटबॉल टाइप का होता है फ्लोरीन। और कार्बन का सिंबल होता है C। परमाणु क्रमांक होता है, चाहे परमाणु भार होता है 12। यहाँ से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कार्बन से रिलेटेड कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जब हम जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा CO2 से रिलेटेड कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है CO2 गैस, इसे क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, सबसे पहले हम नाइट्रोजन के सिंबल्स की बात करेंगे। नाइट्रोजन का संकेत होता है कैपिटल N। परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। सबसे पहला प्रश्न कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। और कितने परसेंट होती है? 78%।
नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके उचित उत्प्रेरक Fe की उपस्थिति में अमोनिया गैस का निर्माण कर देती है। बच्चों किसका निर्माण कर देते हैं? अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का निर्माण कर देती है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके, और इस विधि को कहते हैं हम हैबर विधि। हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में लिया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग यूरिया बनाने में भी किया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक नाम होता है यूरिया का कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड, और यूरिया की खोज की थी वहोलर नामक वैज्ञानिक ने। वहोलर नामक साइंटिस्ट जो था उसने यूरिया की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, Ne। Ne नियोन का संकेत होता है। परमाणु क्रमांक 10 होता है इसका, और परमाणु भार होता है 20। नियोन का प्रयोग विद्युत लैंपों में संकेत के रूप में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा नियोन से। नियोन एक अक्रिय गैस है। मैं बोर्ड पर अक्रिय गैसों का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। अक्रिय गैसों का या नोबल गैसों का या फिर उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस इसको हम कहते हैं नोबल गैस, इसको ही कहते हैं हम उत्कृष्ट गैस। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है हिंदी में, हीरो ने आमिर खान को जेल में रगड़ा। इस फॉर्मूले से आपका अक्रिय गैसों का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हीरो HE, आमिर AR, खान KR, को स्किप कर देंगे, जेल देखेंगे XE, जिनोन जेल, और रगड़ा RN। HE से बनता है हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He। आर्गन का संकेत होता है AR। क्रिप्टन का संकेत होता है KR, और जिनोन का संकेत होता है XE, और रेडान का संकेत होता है RN। ये जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं ये उत्कृष्ट गैसें हैं, ये नोबल गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। इन सभी तत्वों की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों की बाहरी कोश पूर्ण भरी होती है। ये स्थायी तत्व कहे जाते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी तत्वों की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम की पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही पूरी भरी होती है, इसलिए इसे अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया। और इन सभी तत्वों की बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एलिमेंट वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसका नाम है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार होता है इसका 23। सोडियम के अंदर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कोषों में बांटेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अगर किसी तत्व की बाहरी कोष में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी तत्व की बाहरी कोष में बाहरी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा। तो Na की बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 को डोनेट कर देगा तो Na प्लस आयन बन जाएगा। इसको कहेंगे हम सोडियम आयन। सोडियम आयन, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहला 11 थे अब 10 रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा सोडियम से कि ऐसे धातु का नाम बताओ जिसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो चाकू के द्वारा मैं Na के साथ में सोडियम को भी Na के साथ में पोटेशियम को भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये दो धातुएं इतनी मुलायम है कि इन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। इन्हें हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातु होती है कि इन्हें चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो जल में आग लगा देती है, या ऐसी धातु का नाम बताओ जो जल के ऊपर तैरती रहती है। तो आंसर मिलेगा आपको सोडियम। सोडियम धातु जल के ऊपर तैरती रहती है। थर्ड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल को हम कहते हैं किरोसिन भी। मिट्टी के तेल को बच्चों किरोसिन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं।